पाकिस्तान भर में अब तक कोरोना के 386 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 19 हलाकतें भी सामने आई हैं, जिनमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 505 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 21,838 तक जा पहुंची है। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 185 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 148 और पंजाब में 144 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब ने बताया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से बेबसी में जान देने वाले डॉक्टर फुरकान के इंतकाल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। कोरोना के हवाले से बात करते हुए मारूफ अदाकारा नाजिया मलिक का कहना था कि इम्यूनिटी का निज़ाम हमारे दिमाग से चलता है और हम डिप्रेस में आ गए तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार कर सकता है। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। माइंड को अपने कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है। इम्यूनिटी जो है वो हमारे माइंड से चलती है। अगर हम डिप्रेशन में आ गए तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और कोरोना वायरस किसी को भी इस तरह से अटैक कर सकता है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि मगरबी और मशरकी सरहद पर फौज मुस्तैद खड़ी है, जबकि भारत जिस तरह के इक़दामात कर रहा है उसको दुनिया देख रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत कर रही है। भारत की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है। कौम का दिफा हर सूरत करेंगे। उन्होंने कहा कि LOC पर मासूम शहरियों को शहीद करने के वाकयात बढ़ रहे हैं। भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। आलमी मुबस्सिरीन को दावत देते हैं, आएँ देखें कहाँ हैं लॉन्च पैड्स। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी इजाजत देते हैं। आलमी मुबस्सिरीन आएँ और दौरा करें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। भारत की कोशिश है कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाएं। भारत में अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमान के जो हालात है, इस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त मौखर करने के लिए G20 ममालिक से बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की किस्त मौखर करने की दरख्वास्त कोरोना वायरस की सूरत हाल देखते हुए की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से G20 ममालिक से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की किस्त रवा साल दिसंबर तक मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। उन कर्जों में 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की प्रिंसिपल रकम और 32 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद शामिल है। कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवा साल दिसंबर तक के लिए नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा। अलबत्ता IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। आलमी वबा का मुकाबला सूबे अकेले नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल वर्कर्स असल हीरोज़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में बर वक्त इक़दामात से बुहान जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी। विफाक ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को IPPs फराहम नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कोरोना के 90% अखराजात सूबे अपने वसाइल से पूरे कर रहे हैं। आवाम की जान, माल और सेहत की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। विफाक पर लाजिम है कि सूबों को सेहत के हवाले से फौरी फंड्स फराहम करे। इस वक्त तक सूबों को विफाक की जानिब से कोई भी इजाफी रकम नहीं मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सिंध में मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर इमदाद पहुंचाने का अमल काबिल तारीफ है। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि लाहौर और कराची के ताजिरों के लिए मजीद लॉकडाउन काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद हैं? इस हवाले से मजीद जानते हैं।
सिराजुल हक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में एक ही पॉलिसी अपनाई जाए ताकि कोरोना वबा से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जा सके। उनका कहना था कि वजीर आजम या उनकी टीम लॉकडाउन को ठीक नहीं समझती तो उन्हें फैसला करने से किसने रोका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रिलीफ ऐलानात अभी तक ऐलानात ही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अवाम के मसाइल से नहीं अपनी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने से गर्ज है। सेनेटर सिराजुल हक ने दावा किया है कि अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की इमदादी सरगर्मियां मुल्क भर में हर जगह नजर आ रही हैं। अल-खिदमत का फैसलाबाद में 5 रुपए में 2 रोटियों का पैकेज आम आदमी के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आगे बढ़ने का भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंचना शुरू हो गए। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद वापस पहुंचना शुरू हो गए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा जाएगा। पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय रियासतों से निजी गाड़ियों पर वाघा बॉर्डर पहुंचे, जबकि मुतादिद पाकिस्तानी अटौरी बॉर्डर पहुंच गए थे और BSF ने आने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया था। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $4 का इजाफा, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 400 रुपये घट गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी बिलियन मार्केट में फी औंस सोना $4 के इजाफे से $1,706 फी औंस का हो गया। ताहम मुल्क की सराफा मार्केटों में फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत में बिल तरतीब 400 और 343 रुपए की कमी हुई। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत कम होकर 94,800 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत घटने के बाद 81,343 रुपए हो गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।